अररिया के 6 विधानसभा की अगर हम बात करें, अररिया जिले में 6 विधानसभाएं। सबसे पहले अररिया सदर विधानसभा की बात करें, जहां पे कांग्रेस के सिटिंग विधायक अभी आबिदुर रहमान हैं, लेकिन वहां अभी जदयू की शगुफ्ता अजीम लीड कर रही हैं 6542 वोटों के साथ। शगुफ्ता अजीम पहले स्थान पर है, लीड कर रही हैं, काफ़ी वोटों से लीड कर रही हैं। दूसरे पे कांग्रेस के आबिदुर रहमान 2870 वोटों के साथ है, और तीसरे पे लोजपा के चंद्रशेखर सिंह बब्बन, जो कि भाजपा के नेता थे, लेकिन भाजपा क्योंकि सीट लोजपा के पास, जदयू के पास चली गई, तो वो लोजपा से मैदान में आए और 594 वोट, यानी कि जैसा उम्मीद लगाया जा रहा था कि ज़्यादा वोट वो काटेंगे जदयू के और जदयू को हराएंगे वहाँ पर, लेकिन ज़्यादा वोट नहीं काट पा रहे हैं। तो पहले स्थान पर शगुफ्ता अजीम 6542 वोटों के साथ, दूसरे पे कांग्रेस के आबिदुर रहमान 2870 वोटों के साथ, और तीसरे पे चंद्रशेखर बब्बन लोजपा के लगभग 600 वोटों के साथ हैं। उसी तरीके से जोकीहाट सीट की अगर हम बात करें, तो जोकीहाट पर भाजपा के रंजीत यादव 9000 वोट ला चुके हैं, 9043 वोट ला चुके हैं। दूसरे पे आरजेडी के सरफराज आलम 3381 वोटों के साथ हैं। तीसरे पर अब भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सबा परवीन, जो मुर्शीद आलम की बहू हैं, जिन्हें एआईएमआईएम ने पहले टिकट दिया था, वो अब भी 64 वोटों के साथ तीसरे पर है। और चौथे पे शहनवाज आलम एआईएमआईएम के लगभग 1500 वोटों के साथ है। यहाँ पर ये बात ध्यान देने की है कि अभी जो काउंटिंग हो रहा है वो पलासी इलाके के ईवीएम खुले हैं, तो पलासी इलाके से रंजीत यादव और सबा परवीन दोनों ही पलासी इलाके की रहने वाली हैं, तो जाहिर सी बात है उन्हें उन इलाकों में ज़्यादा वोट मिल रहे हैं। तो ये रिज़ल्ट में उलटफेर भी आगे चलकर हो सकता है। जोकीहाट इलाके में जब काउंटिंग स्टार्ट होगी तो सरफराज आलम और शाहनवाज आलम के वोटों में बढ़त देखने को मिल सकता है। सिकटी विधानसभा की बात करें तो यहाँ आरजेडी के शत्रुघ्न प्रसाद सुमन, शत्रुघ्न मंडल भी जो अपना नाम लिखते हैं, आरजेडी के ये लगभग 3902 यानी कि 3902 वोटों के साथ सबसे पहले स्थान पर हैं। जो सिटिंग विधायक हैं बीजेपी के विजय कुमार मंडल, वो 2739 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। आरजेडी के जो बागी नेता थे, कई बागी नेता आरजेडी के कमरुज़्ज़मा थे, ज़्यादा वोट नहीं ला पा रहे हैं, 52 वोट ही उन्हें आए हैं। उसी तरीके से अभिषेक आनंद हैं, वो 48 वोट ही ला पाए हैं। तो आरजेडी को ज़्यादा नुकसान उनके बागी कैंडिडेट नहीं पहुंचा पा रहे हैं वहाँ पर। तरीके से आगे की हम नरपतगंज की अगर बात करें तो नरपतगंज में ये सीट अभी राजद के पास है, लेकिन वहाँ से बीजेपी लीड कर रही है 3960 वोटों के साथ, 39060 वोटों के साथ बीजेपी लीड कर रही है। दूसरे पर 2022 वोटों के साथ आरजेडी के अनिल यादव हैं, और इस सीट पर अखिलेश कुमार जो पूर्व एसडीपीओ हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, और सिर्फ 114 वोट ही उन्हें आ पाया है। रानीगंज विधानसभा जहां से जदयू की सीट है, ये जदयू की सीट है और जदयू लीड भी कर रही है। यहाँ अब तक जदयू के सिटिंग विधायक है, यहाँ से अचमित ऋषिदेव 6201 वोट लाकर लीड कर रहे हैं। दूसरे पर अविनाश मंगलम है 5378 वोटों के साथ दूसरे पर अविनाश मंगलम है। इन दोनों में आमने सामने का वहाँ पर मुकाबला हो रहा है, और दोनों में करीबी ही का मुकाबला भी देखने को मिल रहा है, ज़्यादा फासला वहाँ पर नहीं है। फॉरबिसगंज विधानसभा में कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जाकिर हुसैन, वो दूसरे पर हैं, 7802 वोट लाकर दूसरे पर हैं। विद्यासागर केसरी जो बीजेपी के वहाँ पे सिटिंग विधायक हैं 2746 वोटों के साथ अब भी पहले स्थान पर वहाँ पर बने हुए हैं। जो बीजेपी के बागी कैंडिडेट थे प्रदीप कुमार राय, कहा जा रहा था इनके वोट काटने से वहाँ कांग्रेस को फ़ायदा होगा, लेकिन ये अब तक 144 वोट ही ला पाए हैं, और 1750 वोटों की काउंटिंग फॉरबिसगंज में हो चुकी है, जिसमें विद्यासागर केसरी अभी लीड कर रहे हैं, और दूसरे पे जाकिर हुसैन खान कांग्रेस के हैं। ये स्टेटस अभी अररिया ज़िले की है। अररिया ज़िले की अगर हम फिर से एक बात करें, अगर आपको एक उसका क्रक्स बताएं, तो अररिया सदर पे जदयू लीड कर रही है, जोकीहाट में बीजेपी लीड कर रही है, सिकटी में अभी आरजेडी लीड कर रही है, और उसी तरीके से नरपतगंज में बीजेपी लीड कर रही है, रानीगंज में जदयू लीड कर रही है।